अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा था, गुर्दे की साख्त के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ना स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन की साख्त जो है किस तरह होती है, नेफ्रॉन है क्या, ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ना। स्टूडेंट्स, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक है, अब आपको पता है हमारी बॉडी जो ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलके बनी है, तो वो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि किडनी बनाते हैं उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, एक जो किडनी होती है इसमें मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक किडनी में। तो देखिए ये किडनी की डायग्राम है। ठीक है, अब किडनी के डायग्राम के अलावा नेफ्रॉन की डायग्राम है। तो ये जो किडनी है, इस किडनी में ऐसे ये जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स हैं ये मिलियंस की तादाद में पाई जाती हैं। ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट्स हैं किडनी के नेफ्रॉन। स्टूडेंट्स, जो नेफ्रॉन की साख्त है आज हमने इसी के बारे में पढ़ना है कि नेफ्रॉन हम कहते किसे। नेफ्रॉन जो है ये फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ये किस तरह है किडनी का, इसकी साख्त किस तरह से है, ये हमने पढ़ना है अभी। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के दो हिस्से होते हैं बेसिकली। ठीक है, पहला जो है रेनल कॉर्पसल है। रेनल कॉर्पसल हम कहते हैं, ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है इसमें ये जो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल है ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, रेनल कॉर्पसल बना देते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस और कौन सा, बोमेंस कैप्सूल, ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, रेनल कॉर्पसल बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट वाला बाकी हिस्सा जो है ये मिलके क्या बना देते हैं, रेनल ट्यूब्यूल बना देते हैं। ठीक है, रेनल ट्यूब्यूल जो है ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए इसको रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। रेनल का लफ्ज़ जहाँ भी आता है हम इसे किडनी से रिलेट करते हैं, तो ये भी किडनी की नेफ्रॉन जो है किडनी के फंक्शनल यूनिट है, तो इसलिए रेनल कॉर्पसल यानी कि इसमें जो है ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल आ जाएगा, यानी नॉन ट्यूब्यूलर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, जो ट्यूब्स पे ट्यूब्स के जो अलावा जो पार्ट है वो उसमें आ जाएगा, और रेनल ट्यूब्यूल में ट्यूब्यूलर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम में बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलके रेनल कॉर्पसल बना रहे हैं। ठीक है, और रेनल ट्यूब्यूल जो है ये बाकी जो हिस्सा है ट्यूब्यूलर, ये रेनल ट्यूब्यूल है। स्टूडेंट्स, हम जो नेफ्रॉन्स के दो पार्ट्स हैं इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। इसका जो पहला पार्ट है रेनल कॉर्पसल, ये नॉन ट्यूबुलर पार्ट होता है। ये डायग्राम में आप देखें ये नॉन ट्यूबुलर पार्ट है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि इसमें कोई ट्यूब्स जो है ट्यूबुलर पार्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये जो है इसमें दो चीज़ें शामिल है। ठीक है ना, रेनल कॉर्पसल में ग्लोमेरुलस शामिल है और बोमेंस कैप्सूल शामिल है। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो है ये नेटवर्क है कैपिलरीज का। ठीक है, इसमें कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज हम कहते हैं बिल्कुल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है ना, इनका जो डायमीटर होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर तक होता है, बिल्कुल स्मॉल डायमीटर होता है, और ये आर्टरीज और जो वेन्स होते हैं उनको कनेक्ट करती हैं। तो ये नेटवर्क होता है, ये जो ग्लोमेरुलस रेड कलर में नज़र आ रहा है ये कैपिलरीज का नेटवर्क है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, उसके अलावा इसके गिर्द जो है वो बोमेंस कैप्सूल होता है। ठीक है, ये इसका जो है ये हिस्सा है। अब इसमें ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ब्लड की जो है वो फिल्ट्रेशन का जो पहला जो स्टेप है उसमें होता है। ठीक है ना, प्रेशर फिल्ट्रेशन, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा बोमेंस कैप्सूल जो है इसमें सारा वो फिल्ट्रेट जो है बाद में फिल्ट्रेशन के बाद जमा हो जाता है। ठीक है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो रेनल कॉर्पसल है उसमें दो चीज़ें शामिल हैं,